वहीं आती है, तो इसके पीछे भी क्या फिर सारे लोग सक्सेस हो जाएंगे? डेफिनेटली सक्सेस हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, वीरेंद्र सहवाग ने सचिन को कॉपी किया और सचिन जैसा एक्टर बन गया इंटरनेशनल एक्टर। नहीं, राजू श्रीवास्तव अमिताभ को कॉपी कर करके पॉपुलर हो गया, मतलब क्या बन गया? सेलिब्रिटी बन गया और इतना बड़ा लीडर। शाहरुख खान दिलीप कुमार और अमिताभ को कॉपी कर करके इतना बड़ा एक्टर बन गया। आप देखें तो उसकी एक्टिंग में दिलीप कुमार और अमिताभ ही दिखता है, आपको कभी भी कुछ और नहीं दिखेगा। इसी तरह से हर कोई जब भी ये कर रहा है वो उसी लेवल का इंसान बन जाता है। बस कमिटमेंट चाहिए और कुछ नहीं। अब अगर ये इतना सिंपल है कहीं पे भी सक्सेस होना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोडक्ट, जब हम परवरिश हमारी ही कुछ इस तरह की है जिसमें हमने हजारों लाखों स्टोरी, कहानी, फिल्में देखी जिनमें चमत्कार होते देखे, और वो चमत्कार हमेशा ऐसे थे कि हम एक फिल्म देखते हैं और जब हीरो से कुछ नहीं होता तो अचानक से देवी प्रकट होती है या भगवान का हाथ प्रकट होता है और वो उसे आशीर्वाद मिलता है और फिर वो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी नहीं है, कुछ और भी है जो हमें सक्सेस होने से रोक रहा है या सक्सेस उसके बिना नहीं हो सकती। मैं आपसे ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे भी अटका हुआ है इस बात को लेके, ये कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं हम लोग और एसी चल रहा है, और अभी एसी चलता रहे मगर वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाए तो एसी की ठंडक खत्म हो जाएगी, बट एसी चलता रहे। आप कहेंगे एसी नहीं चल रहा है, ठंडक तो है, कहीं कुछ इशू होता है। सक्सेस में थोड़ी सी भी कमी आपको सक्सेस नहीं होने देती। एक व्यक्ति हुए तैराक, स्विमर, मार्क स्पिट 1972 के ओलंपिक गेम्स में उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते, 7। और इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे, ये जो ओलंपिक हुए थे 72 में, वो म्यूनिक में थे। म्यूनिक कौन सी कंट्री में है? जर्मनी। मैक्सिको 1968 में मैक्सिको में जो हुए उसमें उसने 4 गोल्ड मेडल जीते, और म्यूनिक में 72 में 7 गोल्ड मेडल जीते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो खड़ा हुआ है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही ओलंपिक में कोई एथलीट 7 गोल्ड मेडल लेके चला गया। मतलब पूरी कंट्री मिलके इतने नहीं करती। मतलब हमारे पास अगर हम देखें हिंदुस्तान, इंडिया के पास अभी तक टोटल 7 गोल्ड मेडल नहीं है, मगर वो एक उसमें लेके गया। फिर वो अलग बात है कि 2010 में चाइना में फिर एक और व्यक्ति आया और उसने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। किसको मालूम है वो कौन थे? माइकल फ्लेक, एग्जैक्टली, 8 गोल्ड मेडल। तो ये क्या चीज़ है कि जो पूरी कंट्री मिलके नहीं कर पा रही वो एक आदमी कर देता है। इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी कामयाबी, मतलब जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग, ये इंसान है या ये कोई सुपर ह्यूमन है, मगर वो इंसान ही है। तो मैं वो जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनिएगा। माइक स्पिट है और बहुत सारे पत्रकार, जर्नलिस्ट खड़े हैं, इंटरव्यू चल रहा है, लोग पूछ रहे सवाल। एक पत्रकार ने पूछा, मिस्टर स्पिट, टुडे इज योर लकी डे, टुडे इज योर लकी डे। अब सवाल काफी सारे थे मगर ये सवाल जैसे ही सुना तो स्पिट ने ऐसे हाथ किया और सबको चुप कराया और उस व्यक्ति को आगे बुलाया जिसने ये सवाल किया था। उस जर्नलिस्ट को, पत्रकार को बुलाया, पत्रकार नजदीक आया, उसने कहा तुम दोबारा बताओ क्या तुमने बोला? तो उसने कहा टुडे इज योर लकी डे। तो उसने कहा तुम्हें लगता है कि लक इस तरह की सक्सेस दिला सकती है? तो माइक स्पिट ने
बोला उससे कि मैंने 68 में लास्ट ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते, तो भी ये एक बड़ा रिकॉर्ड था। मैं खुश था, मगर बहुत ज़्यादा खुश नहीं था अपनी परफॉर्मेंस से। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बहुत अलग करना है, और पिछले 4 साल में मैं 10,000 घंटे मैंने प्रैक्टिस की है। और 4 साल को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10,000 घंटे, हर दिन 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस मैंने की है बिना ऑफ किए, मतलब कोई छुट्टी नहीं, उसमें कोई संडे सैटरडे नहीं। हर दिन अगर 10 घंटे प्रैक्टिस की गई है, वो भी तैराकी में, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उसने कहा अगर 10 घंटे सिर्फ आदमी पानी में बैठ जाए रोज, तो शरीर सिकुड़ जाता है। आपने देखा होगा अगर पानी में हाथ आप रखें या बॉडी रहे बहुत देर तक, तो क्या होता है ना, थोड़ी स्किन में सिकुड़न हो जाती है। अगर हर व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति 10 घंटे हर दिन 4 साल तक पानी में ही बैठा रह जाए, तो शरीर का क्या हाल होगा। और मैंने तो प्रैक्टिस की है, तब कहीं जाके ये 7 गोल्ड मेडल में ला पाया हूं। तो उसने अगला जो जवाब दिया, उसने कहा लक इज नॉट कैपेबल टू डिलीवर सच थिंग्स। लक की तो औकात ही नहीं है कि ऐसी कामयाबी वो दे सके। मतलब ये कामयाबी लक के द्वारा नहीं आती है, हार्ड वर्क से आती है। क्या कमाल का जवाब था, लक हैज नो कैपेबिलिटी टू डिलीवर सच थिंग्स। ये तब होता है जब समझ में आता है कि हम लक या किस्मत के सहारे चल ही नहीं सकते, अगर बहुत बड़ा कुछ करना है जिंदगी में। और आम इंसान लक के पीछे पड़ा रहता है, किस्मत के पीछे पड़ा रहता है। इवन हर दिन हम यही तो कर रहे हैं। हम भले आज यहाँ नहीं बैठ के मान रहे हैं, मगर फिर भी मान रहे हैं कि बिना लक के कुछ नहीं होगा। एक बच्चा शायद 5th या 6th क्लास में या 7th या 8th क्लास में है, और वो कम मार्क्स लेके आता है, तो बाप बोलता है उससे कि ये कम मार्क्स क्यों लेके आया। और बेटा अगर ये कहे मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो बाप क्या बोलेगा, मतलब मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया इसलिए मार्क्स कम आए। तो बाप उसे 2 थप्पड़ मारेगा कि तो इसका किस्मत से क्या लेना देना है। मगर बच्चे ने बाप से कहा कि जब मम्मी ये कहती है कि पड़ोसी अंकल जो है वो बहुत पैसे कमाते हैं और आप पैसे नहीं कमा पाते हैं, तब तो आप यही कहते हो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे किस्मत की वजह से, तो मेरे नंबर भी तो कमा रहे हैं ना किस्मत की वजह से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये किस्मत सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे आप अपनी कमी छुपाते हैं, और कुछ नहीं। हर व्यक्ति से पूछ लो, किसी से भी, जब वो सक्सेस नहीं होता है तो उससे पूछिए कि भाई बात क्या है, तो सर लक में साथ नहीं है, बात तो बहुत, काम तो बहुत किया है, किस्मत ही खराब थी। 2 दोस्त हैं, अमीर हो गए, गरीब हो गया, बीवी बोलती तुम्हारा दोस्त तो बहुत पैसे कमा रहा है, पढ़ाई तो तुमने इसकी कैसे की है, तो उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी खराब है। बट उसी का बेटा जब कह रहा है कि मेरे नंबर कम आए, मेरी किस्मत खराब है, तो 2 थप्पड़ मार रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में लक का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। आप इसे जितना चाहे उतना कर सकते हो, जितना चाहे उतना कर सकते हो। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 रुपया कम नहीं आएगा। जब आप 2 लोगों को ज्वाइन कराते हो, एक पेयर बनता है, तो कितना चेक बनता है, 1000। बाई चांस वो 800 नहीं आता है, आता है क्या। आप ऐसे नहीं कहते मेरी किस्मत खराब है, सॉफ्टवेयर में काम खराब हो गया। आप लड़ते हैं कंपनी से कि सर मेरा चेक आना चाहिए, क्या डेफिनेटली। इसका मतलब ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, 2 दूनी 4। नेक्स्ट, उसेन बोल्ट दुनिया के सबसे फास्टेस्ट व्यक्ति, उनसे भी सेम बात पूछी किसी ने। उसने कहा 9 सेकंड की परफॉर्मेंस करनी होती है, 9 सेकंड, सिर्फ 9 सेकंड, और हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस।
आप सोचिए कितनी मेहनत करके लोग आगे आ रहे हैं। और ये हमेशा होता है, एक व्यक्ति सिर्फ 15 सेकंड परफॉर्मेंस करता है ओलंपिक में, मगर वो 15 साल मेहनत करता है, तब वो 15 सेकंड की परफॉर्मेंस कर पाता है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति सपने होंगे, सबने प्लान देखा है, शायद जितने भी लोग हैं जोई वेलनेस का। डेफिनेटली मैं अभी आपको इस प्लान की पावर और पोटेंशियल बताने वाला हूँ, और मुझे भरोसा है कि जब मैं बताऊंगा तो आप इसको बिलीव करेंगे। और ये प्लान जब हम बना रहे थे तो मुझे एक ही बात थी कि 150 करोड़ हर व्यक्ति कमा सकता है। मैं इसको बिलीव करता हूँ, हर व्यक्ति। मगर फर्क यही है कि क्या वो मेहनत कर पाएगा उतनी ईमानदारी से, क्या वो इस बिजनेस को करेगा? जो करेगा डेफिनेटली वो चला जाएगा नेक्स्ट। माइंडसेट इशू क्या है? बड़ा सिंपल है कि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं ये हो गई है। जैसे आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता होगा कि भाई फॉलोअप जब आप करने जाते हो कि कम से कम 5 बार तो फॉलोअप करो। 5 बार फॉलोअप करने के बाद आदमी मन बनाता है, और वो मन बना चुका होता है, फिर उसके पास कोई भी छठे बार जाएगा तो वो ज्वाइन कर लेगा। आप एक बार किसी के पास जाते हो, दूसरी बार किसी के पास जाते हो, पहली बार गए उसने कहा यार ये मुझे नहीं करना, देखो ये मेरा मतलब का बिजनेस नहीं है। दूसरी बार गए उसने कहा देखो मैंने पहले ही मना किया था, मुझे ये करना ही नहीं है। खुद को आप मोटिवेट करके तीसरी बार फिर पहुंच जाते हो, वो कहता है यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, मैं 2 बार मना कर चुका हूँ और मुझे ये करना ही नहीं है। 3 बार, चौथी बार हिम्मत होगी आपकी जाने की? ईमानदारी से बताइए, नहीं होगी। आप नहीं जाते। अपलाइन बोलता है कि भाई वो क्या हुआ फॉलोअप का, आपने तो सर उसने मना कर दिया बिल्कुल क्लियरली, उसने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है। अपलाइन कहता है यार एक बार ट्राई करो, कहता है सर है ही नहीं ना, उसने कह दिया कि अब आना भी मत। अच्छा ये आप बोल रहे हो, खुद मान लिया आपने कि अब नहीं जुड़ेगा, मगर ये बिजनेस 100 साल हो गए इस बिजनेस को चलते हैं, और 100 साल में ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको मैं ये कहूँ कि साहब चाय बनानी आपको आती है, तो आप कहेंगे हाँ चाय तो हम बना ही लेंगे। तो आप सिखा भी सकते हो चाय बनानी किसी को? तो हाँ जी सिखा भी सकते हैं, बढ़िया। आमलेट बनाना आता है? बिल्कुल। अब आमलेट बनाने में क्या है, क्या क्या चाहिए? आग चाहिए, बर्तन चाहिए, अंडा चाहिए। बर्तन को आग पे रखिए, अंडे को तोड़िए, बर्तन में डालिए, क्या मिलेगा? आमलेट ही मिलेगा, कुछ और तो मिलेगा नहीं। अब एक आदमी को ये बताया गया, वो भी गया और उसने क्या किया, बर्तन रखा, आग जलाई और अंडा उसी पे रख दिया। सुना था कि उसने अंडा, आमलेट और आग। अब बताइए आमलेट मिलेगा? नहीं। चीज़ें हैं आपके पास, प्रोसेस बदल दिया। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस एक रेसिपी है, बताया गया ऐसे ऐसे करो, बस ऐसे ऐसे करो। 5 बार बोला कि कम से कम 5 बार तो जाओ, तीसरी बार तो जाने की हिम्मत ही नहीं होती। चौथी बार चला गया, अब उसने सोचा ये आदमी पीछे पड़ा हुआ है, बट उसने फिर भी कहा कि नहीं जोड़ना यार, देखो तुम आ गए हो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बैठो चाय वाय पियो, मगर मुझे जोड़ना नहीं। मगर ये आदमी जो मना कर रहा है 4 बार के बाद ये सोचने लगता है कि कुछ तो इसमें दम है, ये बार बार मेरे पास आ रहा है। अब 4 के बाद तो आपकी हिम्मत ही नहीं है। अब आप लाइन पे कहा क्या हुआ, सर बिल्कुल खत्म, मना कर दिया, चाय पिलाई, मुझे भेज दिया वापस। अब ये मन बना चुका है, ये सोच रहा है कि ये 5वीं बार आया तो मैं इसको पैसे दे दूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। आप तो गए नहीं, बट कोई और चला गया उसके पास, उसके साथ जुड़ गया। अब आप उसके पास कहते हो यार मैं तो आपके पास आया था, कहता तू तो दोबारा आया ही उसके बाद, और मैंने सोच लिया था मुझे अब ज्वाइन करना है, तो जुड़ गया। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस है 5 टाइम कम से कम, बट कहाँ करते हैं हम नहीं करते। इस प्रोसेस को फॉलो जब हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? माइंडसेट। एक आदमी बार बार मना कर रहा है, यही चीज़ होता है, हम मान लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये मना ही नहीं करेगा, मुझे एक आदमी की बात बड़ी कमाल की याद आती है, क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है सारा का सारा, पूरा बिजनेस माइंडसेट का गेम है। जैसे मैं किसी को प्लान दिखाने जाऊँ और मेरा माइंडसेट है कि ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा वो। मतलब मैं ये सोच के जाऊँ कि आज मुझे इसे ज्वाइन करना ही है, कराना ही है, तो ये मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी हर चीज़ बदल जाती है। और मैं अगर ये सोच के जाऊँ चलो प्लान दिखाते हैं, जुड़ गया तो अच्छा, नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं।
फर्क पड़ जाए। एक व्यक्ति, एक जीव वैज्ञानिक ने एक शार्क को एक बहुत बड़े से टब में डाला, कांच का टब था। अब शार्क पानी में घूम रही है, उसने क्या किया, उसमें थोड़ी सी मछलियां डाली, तो शार्क ने जैसी मछलियों की खुशबू देखी वो दौड़ी और दूसरी साइड और मछलियों को खा गई। दूसरे दिन फिर उसने दूसरी साइड में, शार्क इधर है और उसने दूसरी साइड फिर मछलियां डाली और वो शार्क फिर बहुत तेजी से उस टब में गई उस साइड, उसने फिर मछलियां ली। अब इसने क्या किया, तीसरे दिन जो साइंटिस्ट है उसने बीच में एक गिलास लगा दिया, गिलास शीशा, और फिर उधर मछलियां डाली। शार्क को खुशबू आई, मछलियां दिखी, फिर वो दौड़ती हुई आई, बट क्या हुआ इस बार, बीच में क्या था, और उससे टकरा गई किसी। अब उससे टकरा गई तो क्या हुआ, नहीं पहुंच पाई। वो फिर दोबारा से उसने कोशिश की, फिर टकरा गई, फिर तीसरी बार कोशिश की, फिर टकरा गई, चौथी बार कोशिश की, फिर टकरा गई। अब उसने सोच लिया कि ये तो होने वाला नहीं मामला, मतलब मछलियां हैं बट कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं हो पा रही है, और इसने टकराना मतलब उधर छोड़ दिया। अब ये क्या कर रही है, ये अपने एरिया में ही तैर रही है, इधर ही है, उसे दिख रहा है वहाँ मछलियाँ हैं, बट अब ट्राई भी नहीं कर रही। अगले दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, वो शीशा हटा दिया। अब मछलियाँ वहीं हैं, क्योंकि वो तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इधर शार्क है, और शार्क उधर इसलिए नहीं जा रही, उसे क्या समझ में आ गया, कांच है कि बीच में शीशा है। अब उसे ट्राई करना भी छोड़ दिया कि अब शीशा खत्म हो गया, वही हट गया है। मगर मछलियां, वो शार्क का माइंड सेट हो गया कि ये अब मेरे किस्मत में नहीं है, मतलब मैं इसको खा ही नहीं सकती, या मैं इधर जा ही नहीं सकती, बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो, ये क्या हुआ। और ये इंसानों का माइंडसेट नहीं, जानवरों का भी। एक और एक्सपेरिमेंट बड़े कमाल का था कि एक आदमी ने एक जार लिया, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां डाली और उसको ढक दिया, और बड़ा सा जार था, इतना बड़ा। अब मधुमक्खियां क्या है कि उड़ रही, वो नीचे से उड़ के ऊपर तक आती है, अब ढक्कन से टकराती है और फिर नीचे चली जाती है, फिर नीचे से ऊपर आ रही है, ढक्कन से टकरा रही है, फिर नीचे चली जा रही है। अब ऐसे करते करते क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है। 2 दिन बाद वो ढक्कन हटा दिया गया, मगर मधुमक्खियां अभी भी उसी लेवल तक, नीचे से ऊपर तक आती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं, बाहर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? उन्होंने मान लिया कि इतना ही स्पेस है इसमें, जबकि अब ढक्कन नहीं है, अब वो टकरा भी नहीं रही है। मगर मक्खियों का, जानवरों का अगर माइंड सेट बन सकता है तो हम लोग तो उनसे बहुत ज़्यादा है, हमारा तो बहुत जल्दी माइंड सेट बन जाता है। और ये माइंड सेट को, इसको बोलते हैं कि ये हार को या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर हार को ही हरा दीजिए। या आपको, अब एक व्यक्ति जो फॉलोअप के लिए जा रहा था, अब वो 5वीं बार गया, उसे समझा दिया अपलाइन ने कि कम से कम 5वीं बार जाने पे तो हो ही जाएगा, तो 5वीं बार गया तो भी मना कर दिया। अब उसे लगा कि ये अपलाइन ने 5 बार बोला था, फिर वो 6ठी बार चला गया, फिर 6ठी बार भी मना कर दिया, 7वीं बार चला गया, 8वीं बार, 9वीं बार, उसे रिजेक्शन ही आ रहा है। मगर ये भी बड़ा जिद्दी, ये लगा रहा, उसने कहा कभी तो जुड़ेगा। अब ये 27वीं बार चला गया और वो 27वीं बार मना कर चुका है, वो भी इतना जिद्दी, वो बार बार मना करके भेज रहा है। 27वीं बार आ गया तो उसने कहा अच्छा एक बार बता, तो 27वीं बार आ रहा है, 26 बार मैं मना कर चुका हूँ, वजह क्या है? कहता मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 26 बहाने तो मिल गए कि लोग 26 बार भी क्या बोलते हैं, बट मैं 27वीं बार जानने आया कि आप क्या बोलोगे उसके बाद। तो उसने कहा मेरे पास अब कुछ है नहीं बोलने को, तू बता क्या करना है। कहता है कोई बात नहीं, 16,000 रुपये दे दे, 100 पीवी। बात तो 100 पीवी की है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस लेवल तक जाते हैं, ये वही बात है कि हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस, ये वही बात है कि इसके मना करने से थोड़ी फर्क पड़ता है, ज्वाइन तो मुझे कराना है।
आपने ज्वाइन नहीं होना है, आप तो पहले भी ज्वाइन नहीं होने वाले थे। ये डिसीजन किसका था? आप मुझे थोड़ा समझाइए, आपको ज्वाइन जिसने कराया, ये डिसीजन आपका था या उसका था? हमारा था। और जिसे आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है, वो जुड़े या आपका है? उसका तो नहीं है। तो फिर अपने डिसीजन को ही आप चैलेंज कर देते। आपका काम है, मेरा काम है कि मुझे इनको ज्वाइन कराना है, तो बात खत्म। अब कब तक इनको कराना है? जब तक ये जुड़ना जाए। इस बिजनेस में आपको बनना है स्टार ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। और वो वही बन सकता है जो माइंड सेट के साथ आया हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो हर व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि एक बिजनेस में माइंड सेट का गेम है। आपको लोग दिख रहे हैं या पैसे दिख रहे हैं? अगर लोगों की जगह पैसे दिखने लगे तो फिर ठीक है। और अगर आपको लोग दिख रहे हैं तो अभी इसका मतलब आप मैच्योर नहीं हुए हैं। मैच्योर नहीं हुए। एक आदमी के अंदर क्या दिख रहा है? एक आदमी इधर से ऐसे गुजरा तो आपने कहा 2-4 लोग गुजर गए ऐसे, मगर ये तो 1000 रुपये का नोट है। हर व्यक्ति 1000 रुपये का नोट नहीं दिखता आपको, दिखता है ना? अगर दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे चीज़ है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ और ये मैंने खुद किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत लोगों से कराया कि एक फिल्म है, उस फिल्म की एक स्टोरी है कि उसमें एक हीरो होता है, वो स्ट्रगल करता है, फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद सक्सेस हो जाता है। वो सक्सेस कुछ भी है, चाहे उसे हीरोइन से शादी करनी हो, चाहे उसे बहुत बड़ा सक्सेस अमीर आदमी बनना हो, व्हाटएवर, बट फाइनली वो सक्सेस है। आप भी एक फिल्म स्टोरी है, मतलब आपकी अगर फिल्म बनाई जाए, जैसे कुछ लोगों की बायोपिक्स बनती हैं, अभी बहुत सारे लोगों की बायोपिक्स बन रही हैं, है ना? तो वो एक फिल्म है कि कैसे कैसे उसकी ज़िंदगी में होगा। आप भी अपनी एक फिल्म बनाओ और एक स्टोरी लिखो खुद की, और उसमें खुद ही डिसाइड करो कि आपको एंड में क्या करना है। और ऐसे अपनी पूरी स्टोरी अगर लिख दें तो आपको पता क्या होगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी का अंत कैसे होगा, आप क्या करने वाले हैं। मगर अभी बैठ के आप ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी का एंड सोचा ही नहीं। मैंने सोचा, और जिसने भी सोचा वो ऐसे करता है, स्टोरी लिखता है खुद की। आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, ये बड़ा आसान है कि आपके आज से 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, और फाइनली जब आप इस दुनिया से जाएंगे, विदा देंगे इस दुनिया को, तो आप किस स्टेटस पे होंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ होगा भी नहीं। अब ये सवाल आता है कि क्या ये तो बेवकूफ़ों जैसी बातें बोल रहा हूँ मैं। आप कह सकते हैं ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, मगर आप यकीन मानिए ये इतनी ही प्रैक्टिकल बात है जितनी आप यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ। वजह क्या है कि ठीक 10 दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि ये प्रोग्राम होने वाला है। क्या सर? इसका मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि इस प्रोग्राम को हमें करना है। कितने दिन पहले? और 10 दिन पहले लिखने से हम यहाँ बैठे हैं, आप भी और मैं भी। हमने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले चीज़ डिसाइड की, 1 जून 2025 को तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होने वाला है, 2nd एनिवर्सरी प्रोग्राम। अभी आया तो नहीं ना?